वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए। तो आज के लिए नंबर है आपका 207। तो आज का मैसेज आपसे कहता है कि आप ये जान लीजिए, नो दैट यू आर ऑलवेज लव्ड, यानी कि आपको हमेशा ही प्यार किया जाता है या डिवाइन आपसे हमेशा ही प्यार करता है। जब आपको ये लगता है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, या फिर आपको लगता है आपसे प्यार नहीं किया जा रहा, या आपको इग्नोर किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आप उन चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं जो कि भ्रम से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ट्रुथ ये है कि आपकी हमेशा ही ईश्वर या हेवन से या डिवाइन की तरफ से केयर की जाती है, और हर एक इंसान आपकी केयर करता है, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, किसी भी तरह का इंसान हो, क्योंकि हर एक के अंदर वही गॉड की लविंग एनर्जीज है, और गॉड सबके अंदर, इनकी ईश्वर सब में होता है। इनकी डिवाइन का अफेक्शन जो है वो आपको सबके अंदर मिल सकता है। और इसके सिवा आप जो कुछ भी देखते हैं वो एक ऐसा सपना है, एक ऐसा डार्क ड्रीम है, एक ऐसा काला सपना है जो कि भय से उत्पन्न होता है। और हर एक इंसान के अंदर ये वाली बात होती है कि वो एक दूसरे की सच में केयर करते हैं और एक दूसरे के बारे में सेम फील करते हैं। आपको इस चीज़ का बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको प्यार करता है या नहीं करता, यानी कि ईश्वर ने सबको ऐसे ही बनाया है कि सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि सब में ईश्वर का ही रूप है। ये एक नेचुरल पार्ट है वर्ड का। तो आपको ये नहीं करना है, जस्ट कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा हार्डली ट्राई नहीं करना है कि लोग आपको पसंद करें, या फिर आप ये महसूस करें कि लोग आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप प्यार करने लायक नहीं हैं, या किसी तरह के भ्रम में आप हैं। आपकी लाइफ में जो लोग भी आपसे प्यार करने के लिए होंगे वो आपकी लाइफ में मौजूद होंगे या मौजूद हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपनी जो आपका जो ट्रू सेल्फ है और उसकी लाइट है, जो उसकी शाइन है, उसको बाहर आने देना है। बस इतना ही आपको करना है। आपका जो हैप्पी सेल्फ है, जो हमेशा खुश होता है, पीसफुल होता है और गॉड की लविंग एनर्जीज को एक्सप्रेस करता है आपके द्वारा, बस आपको उसको ही बाहर लाना होता है। और वो बहुत ही ब्राइट होता है, पीसफुल होता है, शाइन वाला होता है और जॉय वाला होता है, और सभी उसी के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, सभी को वो एनर्जीज अच्छी लगती हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा हंसता है तो सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि जो ये एनर्जीज होती हैं ये एक तरह से ईश्वरीय एनर्जीज की या ईश्वरीय जो भावनाएं होती हैं उनको दर्शाती हैं या उनको दिखाती हैं। और हर इंसान कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्ट होना चाहता है या फिर उस एनर्जी को महसूस करना चाहता है। तो आपकी हैप्पीनेस के जरिए, आपकी खुशी के जरिए या आपकी जॉय फैलाने की एनर्जीज के जरिए लोगों को डिवाइन लव की एनर्जीज या जो उनके अंदर खुद का जॉय होता है वो मिलता है। तो ये जो म्यूचुअल हो जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ही किसी को दे रहे हैं, इसी तरह से आपको भी मिलता है। तो आज के लिए एंजल्स आपको थॉट दे रहे हैं कि आपको हमेशा ही प्यार मिलता है, आप सच में प्यार के लायक हैं, और हमेशा ही हमेशा हमेशा और हमेशा आपको प्यार मिलता रहता है। और जेन्युइनली दूसरे लोग आपकी केयर करते हैं, जो आपका सच्चा स्वरूप है उस सच्चे स्वरूप के साथ आपको पसंद करते हैं और आपके साथ में वैसी ही फीलिंग शेयर करते हैं। यानी कि आज का थॉट है कि मैं हमेशा ही प्यार की सच्ची फीलिंग को, जो ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ी हुई है, उसको ही हमेशा खुशी के साथ एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। दूसरे लोग भी जेन्युइनली मेरी केयर करते हैं, जो मैं हूँ, जो मेरी फीलिंग है, जैसी फीलिंग मैं रखता हूँ या रखती हूँ वैसी ही फीलिंग दूसरे लोग मेरे लिए भी रखते हैं। गॉड जो ईश्वर जो है हर जगह है, मेरे अंदर भी और लोगों के अंदर भी, जिन जिन से भी मैं मिलता हूँ या मैं मिलती हूँ। यानी कि मैं हर एक इंसान के अंदर ईश्वर की ऊर्जा को ही देखता हूँ, और ईश्वरीय ऊर्जा देखने के साथ ही मुझे वही मिलता है जो मेरे अंदर है। यानी कि आप हैप्पीनेस देते हैं और आपको हैप्पीनेस मिलती है। म्यूचुअल चीज़ है। वैसे आपकी रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आपकी इस रीडिंग को बनाने में, यानी कि जो ये हम चिट निकालते हैं, इस चिट को निकालने से लेकर इस वीडियो को बनाने तक, इस मैसेज को पढ़ने तक पूरे 3 घंटे का सफ़र मुझे लगा है। तो आप में से कुछ लोग थोड़े शायद स्लो हो रखे हैं इन चीज़ों के लिए, जहाँ पर आपको अपनी वर्थ को समझना है। यानी कि आप समझ तो रहे हैं किसी चीज़ को, लेकिन बहुत ही स्लो फेस के अंदर, स्लो धीमी रफ्तार से। यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको जो मिलता है वही जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। यानी कि आपको खुशियाँ बांटनी है। अगर आप किसी को कोई दान देना चाहते हैं या फिर आप किसी की कोई मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके लिए उस एनर्जी की बात है कि कभी कभी, क्योंकि हम जब ये रीडिंग करते हैं तो ये रीडिंग करते हैं हम उस मैसेज के आधार पर जो बुक में आता है।
तो कभी कभी क्या होता है कि हमें खुशी मिलती है उन लोगों की मदद करके जो लोग अपनी मदद नहीं कर पाते या जिनको मदद की ज़रूरत होती है। उनके चेहरे की खुशी देखकर हम खुश हो सकते हैं, यानी कि हम खुशियाँ बांटकर खुश हो सकते हैं, किसी को हंसने की वजह दे सकते हैं, किसी के जीवन में हम कुछ हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, किसी के घर में कोई मदद कर सकते हैं। अगर किसी को अपने घर के लिए कोई मदद चाहिए या हम कैपेबल हैं कि हम किसी की मदद कर सकें, किसी के जीवन में रोशनी कर सकें, तो हम वो मदद कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कैपेबल हैं तो ईश्वर चाहते हैं कि आप जिस तरीके से कैपेबल हैं, जिस तरीके से आपके अंदर सामर्थ्य है, उस तरीके से आप दूसरों की मदद करें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको ये जानने की ज़रूरत है, एजुकेशन, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको ये जानने की ज़रूरत थी और आपको ये करने की ज़रूरत है। आपको ये समझना होगा कि आपके भाग्य में फैसले तभी होते हैं जब आपके कर्मा ठीक होते हैं। तो आप में से कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि आपके अच्छे कर्मों का, यानी कि पास्ट में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अभी भी आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने आपके अच्छे कर्म नहीं देखे हैं। अगर आपने लोगों की मदद की है वो उसने नहीं देखा है, ईश्वर ने सब कुछ देखा है और वो सब कुछ उसके बही खाते में दर्ज है। तो आपको किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वैसे लोग मिलते नहीं हैं। आपको ईश्वरीय न्याय पे या फिर अगर किसी कारण से आपके लिए ये रियल में कोर्ट की एनर्जीज हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि फैसला उसी के हक में होता है या हो पाता है जो सही रास्ते पे होता है, जो दूसरों की मदद करता है और दूसरे उसकी मदद करते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए, आप किसी की मदद कर रहे हैं और यहाँ पे सही फैसले लेकर कोई आपकी मदद कर रहा है, कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। अपने काम के साथ, अपनी पोस्ट के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ ईमानदार होना भी बहुत बड़ी बात है। तो आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ ईमानदार हो रहे हैं और कोई अपनी जिम्मेदारियों के साथ ईमानदार हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको फैसला करना पड़े, तो आपका फैसला बहुत ही बैलेंस जगह से होना चाहिए, ना कि उस जगह से होना चाहिए यहाँ पर आप ये देखते हैं। यहाँ पर डिवाइन ने ये कहा है ना कि आप सबको अपने जैसा मानते हैं। तो आपको जब फैसला करना है या लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए आपके फैसले से। आपके फैसले में समानता होनी चाहिए, यानी कि अगर किसी को बराबरी का हक देने का मौका आपको मिलता है तो ज़रूर देना चाहिए। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए चाइल्ड का। ये कार्ड जिस जगह पे है, ये कार्ड है रिलीज करने की जगह पे। तो इन तारीखों के आपके लिए कोई महत्व हो सकते हैं 27, 30 और 18 तारीख के। यहाँ पे है 21 और 8। तो यहाँ पे फैमिली रूम है, यहाँ पर है फॉल्स पर्सन, टॉयल एंड लेबर, एक्सपेक्टेशन, मैसेज। देखिए, पहले एंजल मैसेज को निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डिवाइन ये गाइड करना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे फॉल्स लोग रहे हैं जिन्होंने परिवार में रहकर आपके साथ में सही व्यवहार नहीं किया या फिर आपको उस लायक नहीं समझा कि आपके साथ एक बराबरी का व्यवहार किया जाता, या फिर कुछ लोग आपकी लाइफ में एंडिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके व्यवहार को चाइल्डिश साबित करना चाहते हैं या किसी बच्चे के बहाने आपसे कुछ ले लेना चाहते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि आपको जैसे कि यहाँ पे मैसेज है कि जिसका हक है उसको ज़रूर दीजिए, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, अगर आपकी कीमत को कोई कम करके आंक रहा है, यानी कि आपसे कोई बराबरी का दर्जा नहीं कर रहा, तो पहली बात आपको उस जगह से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में अगर लोग फॉल्स पर्सन की भूमिका निभा रहे हैं और आपके साथ में इनजस्टिस कर रहे हैं, तो आपको जस्टिस की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में जस्टिस को क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको किसी भी ऐसी चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है जहाँ पर आपका इनर चाइल्ड हैप्पी नहीं होता। मैंने आपको बच्चे का एग्जांपल दिया था कि जैसे बच्चा हंसता है, अगर बच्चे की हंसी को रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे, तो इसका एक ही मतलब है कि लोगों ने आपको हर्ट किया है बहुत बुरी तरह से। इसका ये भी मतलब है कि आपकी लाइफ में फॉल्स लोग रहे हैं आपके ही परिवार में, जिन्होंने कभी आपके किए हुए का कोई सम्मान नहीं किया, चाहे वो अपने पैसों से किया हो, चाहे अपनी इज्जत से किया हो। कुछ लोग आपकी एनर्जीज में थीव बन गए, जिन लोगों ने आपके ही व्यापार या बिजनेस या काम में सेंध लगाई, या कुछ लोग कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जी में देखना चाहते हैं जहाँ पर आपके लिए सभी एंडिंग है। यानी कि आपको कोई चिंता देना चाहता है या फिर कोई आपको परेशान करना चाहता है, लेकिन बेसिकली अब इस चैनल पे मैं ये वाली रीडिंग करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग डेफिनेटली हैं जिन्होंने फॉल्स पर्सन की भूमिका निभाई है। अगर उनकी फॉल्स पर्सन की भूमिका निभाने से, यानी कि आपके साथ में झूठा और गलत व्यवहार करने से आपके मन में हर्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं है।
कभी कभी देखिए लोग ऐसे हमें जीवन में मिलते हैं, चाहे वो परिवार में हो या बाहर हो, जहाँ पे वो हमसे समानता का व्यवहार नहीं करते, जहाँ पे वो हमें नीचे गिराकर या दिखाकर खुश होते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी साबित करना चाहते हैं कि हमने कब तुम्हें नीचे गिराया या नीचे दिखाया। जैसे कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, वो आपके ऊपर पैसा खर्च करेगा ताकि आप बर्बाद हो जाएं, लेकिन अगर आप कहेंगे तुमने हमारे ऊपर या हमें बर्बाद करने के लिए पैसा खर्च किया, तो वो इंसान कहेगा तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए पैसा खर्च करूंगा या करूंगी। तुम्हारे पास ना पैसा है, ना तुम्हारे पास पोजीशन है, ना तुम्हारे पास रिश्ता है, ना तुम्हारे पास लोग हैं, तुम्हारे पास है ही क्या। तो लोग आपको बर्बाद भी करते हैं और लोग ये भी साबित करते हैं कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। यहाँ पर डेफिनेटली किसी इनजस्टिस की एनर्जीज मुझे समझ में आ रही हैं। देखिए जो मुझे समझ में आ रहा है मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, सिंपल सी बात है, जो समझ में आ रहा है वो दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये कहा जा रहा है कि चाइल्ड की एनर्जीज को रिलीज़ कीजिए, तो इसका मतलब यही है कि अब आपको भोलेपन से थोड़ा सा चालाक होने की ज़रूरत है। अगर लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं तो आपको ऐसे लोगों में इन्वेस्ट नहीं करना है जो कि आपका फ़ायदा उठाते हैं। आपके परिवार में हो, चाहे परिवार के बाहर हो, या आप किन्हीं लोगों के साथ पैसे का लेन देन कर रहे हो, उन्हीं लोगों के साथ कीजिए जो आपके साथ में म्यूचुअल फीलिंग रखते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। यानी कि जैसे हमने एंजल मैसेज में सुना था, जैसे आप हैं वैसा ही व्यवहार आपसे करते हैं। कोई दिखावा नहीं होता, कुछ सिर्फ लेने की भावना नहीं होती। तो क्या होता है ना, ये आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं ऐसा है, आपको एक बराबरी का व्यवहार करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के अंदर, अपने आप से भी। यानी कि अगर आप भी सिर्फ दूसरों की नज़रों से खुद को देखते हैं तो उसको थोड़ा बंद करने की ज़रूरत है। द जिराफ, वॉक टॉल सीइंग द ओवरव्यू। तो आपसे कहा गया है बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू देखने की ज़रूरत है, आपको जज की कुर्सी पे होने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप सही चीज़ों को देख सकें, सही एनालाइजेशन कर सकें, सही फैसले कर सकें, और आपके व्यवहार में कुछ भी ऐसा ना हो जहाँ पर आप अपने आप को खुश ना देख सकें। यहाँ पे मैसेज है जंप फॉर जॉय का, तो आपको खुशी से जंप करने की ज़रूरत है, आपको खुश होने की ज़रूरत है। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने गमों से ऊपर उठ कर देखें जीवन को, जहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, जहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हैं कि जहाँ पर आप खुश हो सकते हैं, जहाँ पर आप बैलेंस हो सकते हैं, जहां पर आपकी लाइफ में और भी कुछ अच्छा हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और है 10 ऑफ सोर्ड। तो 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है आपके लिए उस जगह पे जहाँ पे आपको एनर्जीज को रिलीज करने की ज़रूरत है। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि नए तरीके से, नए नज़रिए से अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है। आपको अपने ट्रस्ट को किसी ऐसी सिचुएशन में लगाने की ज़रूरत है, यानी कि आपका विश्वास डेफिनेटली टूटा है। अगर आपका विश्वास टूटा है तो अब आपको एक नए सिरे से अपने विश्वास को जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा लोग हमें मिलते रहते हैं, हमारा ट्रस्ट टूटता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों पे विश्वास करना बंद कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता या कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम लोगों की भी रिस्पेक्ट करना बंद कर दें, प्यार करना बंद कर दें, या हमें जो मिल रहा है हम उसके लिए क्लोज हो जाए। ऐसा नहीं करना होता। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बात करता है आपके लिए अगेन बैलेंस एनर्जी की, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपको अपने आप में वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपकी लाइफ में आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं, जहाँ से चाहते हैं वहाँ से आप नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आप ये सोचते हैं कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम नई शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो या तो हम पुराने लोगों के पास में भागते हैं जिनके साथ हमारे कनेक्शन रहे होते हैं, या फिर क्या होता है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि वो इंसान हमें अपना लेगा, उस इंसान के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। ये इस उम्मीदों के साथ में आपको अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमेशा इस उम्मीद के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए कि कोई हो या ना हो जीवन में, मैं हमेशा खुश रहूँगा या रहूँगी, मैं हमेशा अपनी ग्रोथ करूँगा या करूँगी, या मुझे आगे बढ़ना है वो भी सही माइंडसेट के साथ में। अगर ये आपके जीवन में नहीं है, अगर आप दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड होकर आगे बढ़ रहे हैं या उनके ऊपर डिपेंड होकर आप कोई फैसले ले रहे हैं, तो फिर वो आप गलत जगह से ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी हैं। आपसे कहा गया है अपने आप को इस क्यूब में बंद नहीं करना, ना ही अपने अंदर के बच्चे को यहाँ पे बंद करना है। अपनी खुशियों पे आघात अपने हाथों से नहीं करना है, क्योंकि लोग तो करते ही रहते हैं। यहाँ पे कार्ड है मून का, तो मून कहता है हिडन एनर्जीज की और सीक्रेट्स की बात। तो आपकी फैमिली रूम में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हिडन एनर्जी से आती हैं या फिर चीज़ों को हिडन रखने से आती हैं। तो डेफिनेटली आप उन लोगों में से हैं जिसकी लाइफ में खुशियाँ कम हैं और एक हिडन एनिमीज ज़्यादा है, और दूसरा आपकी लाइफ में आपके ही परिवार के लोगों ने बहुत कुछ गलत किया है, या फिर आपके परिवार में ही बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो कि अलग अलग लोगों के अलग अलग सीक्रेट्स हैं, या फिर सीक्रेटिव रहते हैं लोग, या फिर अपने इमोशंस लोगों ने एक दूसरे से नहीं
कहे या एक दूसरे के साथ शेयर किए, या फिर आपके परिवार में कभी वो चीज़ें हुई ही नहीं जहाँ पे एक इनर चाइल्ड को हीलिंग की ज़रूरत थी या रिश्तों पर बात करने की ज़रूरत थी। बातें नहीं हुई, यहाँ पे बातें नहीं हैं, यहाँ पे बातें नहीं हैं, यहाँ विवाद हैं, क्योंकि एजुकेशन का कार्ड तो विवाद की बात करता है। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो आपको बड़े व्यू को देखने की ज़रूरत है और ये ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, लेकिन आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। थोड़ा सा क्लियर कर लिया मैंने एनर्जीज को जो मैं यहाँ देख पा रही थी, इसलिए थोड़ी सी बड़ी हो गई है रीडिंग, माइंड नहीं कीजिएगा। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरे फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।